આ તરફ દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સેન્ટ્રલ વિસ્તારનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પીએમ મોદીએ કર્તવ્ય પથ પર બનેલી નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર સેન્ટ્રલ વિસ્તારને રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું. પીએમ મોદીએ કર્તવ્ય પથનું ઉદ્ઘાટન કરીને દિલ્હીને એક નવી ઓળખ પ્રદાન કરી છે. આ અવસરે પીએમ મોદીએ અનેક બાબતોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશને આજે નવી પ્રેરણા મળી છે. गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है. आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है. मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. तो पीएम मोदीએ કહ્યું કે ગુલામીનું પ્રતીક કિંગ્સવે આથી ઇતિહાસ બની ગયો છે, હંમેશા માટે તે ભૂસાઈ ગયો છે. કર્તવ્ય પથના રૂપમાં એક નવો ઇતિહાસ રચાયો છે. आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी मूर्ति भी स्थापित हुई है. गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी. आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है. वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है. તો પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ઇન્ડિયા ગેટ પાસે આપણા રાષ્ટ્રીય નેતા નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની વિશાળ પ્રતિમા પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. ગુલામીના સમયે અહીં બ્રિટિશ રાજના પ્રતિનિધિની પ્રતિમા હતી. આજે એ જ સ્થળે નેતાજીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરીને દેશે આધુનિક અને મજબૂત ભારતનો પરિચય કરાવ્યો છે. अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता. लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया. उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया. તો પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જો આઝાદી બાદ આપણો દેશ સુભાષચંદ્ર બોઝના માર્ગે ચાલ્યો તો આજે દેશ અલગ ઊંચાઈ પર હોત, પરંતુ કમનસીબે આપણા મહાન નાયકને આઝાદી બાદ ભૂલાવી દેવાયા. आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं. आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं. आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं. और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है. ये न शुरुआत है न अंत है. ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक
निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। તો પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે ભારતના આદર્શો આપણા છે, આજે ભારતના સંકલ્પો આપણા છે, આપણા લક્ષ્યો આપણા છે, આપણે આપણા માર્ગો આપણા છે અને પ્રતીકો આપણા છે। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। તો પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કર્તવ્યનો માર્ગ સામાન્ય રસ્તો નથી, તે ભારતના લોકશાહી ભૂતકાળ અને સર્વકાલીન આદર્શોનો જીવંત માર્ગ છે। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता? अगर पथ ही राजपथ हो। રાજ્યમાં